Uh, Hello students, we have missed this part, so we are continuing with this. What are the MNC's work? So we'll continue. But the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production. Yes, इससे previous वाले जो टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि MNCs जो है वो लोकल कंपनीज के साथ वर्क करती है, और ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि एक तो MNCs वहाँ पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सके लोकल लोग, इसलिए एमएनसीज वहाँ पर मनी देती हैं। और दूसरा क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करती हैं, कि दिस इज़ द थिंग वी हैव स्टडीड प्रीवियसली, बट नाउ विद द कंटिन्यूशन ऑफ द टॉपिक एमएनसीज इज़ टू बाय अप लोकल कंपनीज़। वो क्या सोचती हैं कि लोकल कंपनीज़ को हम खरीद ही ले, बाय कर ले, and then to expand production, and afterward the production can be expanded. ठीक है, MNCs with huge wealth can quite easily do so. If the MNCs is having the huge wealth, then they can buy the local companies and expand their business. To take an example, we'll see the example here. Cargill Foods, it is a very large American MNC, has bought over smaller Indian companies such as Parak Foods. जो अमेरिकन कंपनी है वो एक MNC है जिसने यहाँ के इंडियन जो पारक फूड है उसको परचेज ही कर लिया। पारक फूड्स हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो पारक फूड था, अब उसने क्या किया है, उसकी बहुत मार्केट नेटवर्क है इंडिया में। हर जगह अगर आप जाएंगे तो पारक फूड के नाम से पैकेट्स मिलते हैं खाने के, वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रेप्यूटेटेड, तो ब्रांड है उसका। ऑल्सो पारक फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। पारक फूड की जो है 4 ऑयल रिफाइनरीज भी थी, लेकिन नाउ इट इज शिफ्टेड टू कारगिल बिकॉज इट इज़ परचेज्ड बाय दिस MNC. Cargill is now the largest producer of edible oil in India with a capacity to make 5 million pounds daily. So now Cargill has expanded its business and it has started producing the largest producer of edible oil, and at least 5 million pouches a daily it manufactures. So what does in pictures this show? Jeans produced in developing countries being sold in USA for 6,500 rupees. Okay, so these jeans, they are produced in the developing countries and sold in USA. So this is the work of MNC. So in fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budgets of the developing countries' government. With such enormous wealth, imagine the power and influence of these MNCs. से जो बड़ी टॉप MNCs कंपनी है उनके पास इतनी वेल्थ है कि जो एक डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट के पास होती है। तो यानी कि आप इसमें सोच सकते हैं कि एक MNC के पास कितनी ज़्यादा पावर होती है इन रिलेशन टू द वेल्थ। देयर इज़ अनदर वे इन विच MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन। Large MNCs in developed countries place order for production with small producers. तो एक और अलग वे है जिसमें MNCs जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, दैट इज़ लार्ज MNCs जो है दे इन डेवलप्ड कंट्रीज दे प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन विद स्मॉलर प्रोड्यूसर्स के साथ वो प्रोडक्शन का ऑर्डर देती है। लाइक गारमेंट्स है, फुटवेयर है, स्पोर्ट्स आइटम्स है। दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड, एंड दिस ऑर्डर वॉज गिवन बाय दीज MNCs. So the products are supplied to MNCs, which then sell these under their own brand names to the customers. और जो ये प्रोडक्ट बनता है ये MNCs अपने नाम पर सोल्ड आउट करती है with his own brand name, and these large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor conditions for these distance producers. तो MNCs जो है उनके पास पूरी पावर होती है कि वो प्राइस तय कर सके, क्वालिटी बता सके, डिलीवरी कहाँ पर देनी है और लेबर की क्या कंडीशन है। जो अलग अलग प्रोड्यूसर्स दूसरे जगह पर जो प्रोड्यूसर्स इस चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक अगर वो लोग एक मटेरियल कुछ बना रहे हैं, उसका प्राइस कितना देने वाली है, चार्ज करने वाली है, उसकी क्वालिटी कैसी है और वो किस तरह से डिलीवरी करने वाले हैं, वहाँ पर लेबर्स की कंडीशंस क्या है, उनको कितना पैसा मिलने वाला है पर पीस के हिसाब से।
Thus, we see that there are variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. सो अभी हमने ऊपर देखा कि किस तरह से एमएनसीज जो है अपना प्रोडक्शन स्प्रेड कर रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ में. सो बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, by closing competing with the local companies or buying them up, MNCs are exerting a strong influence on production at these distance locations. So how? By the setting up partnership, या फिर they are buying up a companies and they are using कंपनीज फॉर सप्लाईज. तो इस तरीके से जो एमएनसीज हैं वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है और एक्सपैंड कर रही है. सो प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्प्रेड लोकेशंस इज गेटिंग इंटरलिंक. तो प्रोडक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से इंटरलिंक हो रहा है. सो हियर द वन एग्जाम्पल इज गिवन. You can see, let us work out this. Ford Motors, this is an American company, is one of the world's largest automobile manufacturer with production spread over 26 countries of the world. Ford Motors एक अमेरिकन कंपनी है जिसका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वर्क 26 कंट्रीज़ में फैला हुआ है. एंड फोर्ड मोटर्स केम टू इन इंडिया इन 1995 एंड स्पेंट ₹1,700 crore to set up a large plant near the Chennai. This was done in collaboration with Mahindra and Mahindra. So this Ford Motor, it came to India in 1995 और उसने 1,700 करोड़ रुपीस सेटअप की अपना प्लांट करने के लिए, चेन्नई में प्लांट सेटअप करने के लिए. और ये किसके साथ किया गया? कोलैबोरेशन, मतलब मिक्स होकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ. दिस इज़ द इंडियन मैन्युफैक्चरर जीप्स एंड ट्रक्स. एज यू नो, यू आर अवेयर अबाउट द महिंद्रा एंड महिंद्रा. So by the year 2014, Ford Motors was selling 77,000 cars in Indian markets. So this is taken up this Mahindra and Mahindra. So while about 77,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico and Brazil, the company want to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe. So now this American companies has taken over this Mahindra and Mahindra, and with this Mahindra and Mahindra का जो नेम एंड फेम पहले भी था, तो उसी से ये कंपनी आगे एक्सपैंड हो गई. एंड नाउ 77,000 cars were exported to different countries. Even in India also they are manufacturing the cars and exporting. So these question answers, please try to answer these. Why would you say Ford Motor is an MNC and why? Just now we have gone through this paragraph. Try to answer the questions and please complete this. Okay, next is this foreign trade and interaction of markets. So foreign trade, the trade done by the MNCs or the interconnectedness between different countries is foreign trade. And integration, मतलब हर मार्केट आपस में एक साथ कैसे इंटीग्रेट हो गई. So for a long time foreign trade has been the main channel of connecting countries. तो फॉरेन ट्रेड जो है डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करने का एक मेन सोर्स रहा है. इन हिस्ट्री यू वुड हैव रेड अबाउट द ट्रेड रूट्स connecting India with South Asia to markets both in the east and west, and existence trade that took place along these routes. तो आपने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा, that is connecting Asia to Europe and Southern Africa. तो इस तरह के रूट्स ऑलरेडी हमने पहले देख चुके हैं जहाँ पर फॉरेन ट्रेड होता था. ऑल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज सच एज द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया. और आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दैट कंपनी इज़ टू डू द ट्रेड. सो व्हेन दिस इज बेसिक फंक्शन ऑफ द व्हाट, देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड. तो फॉरेन ट्रेड का यहाँ पर बेसिक फंक्शन क्या है? टू पुट इट सिंपली, सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी. फॉरेन ट्रेड एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है. किसके लिए? फॉर द प्रोड्यूसर्स के लिए, टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स के बियॉन्ड भी जा सके. देयर फॉर मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज. ओके, डोमेस्टिक मार्केट्स का मतलब है अपने खुद की कंट्री के मार्केट के अलावा बाहर विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में भी वो अपने ट्रेड को एक्सपैंड कर सके. Producers can sell their produce not only in market located within the country but can compete in the market located in other countries of the world. So producers, this foreign trade provides an opportunity to these domestic producers to expand their business and compete with the market that is located in other countries of the world. Similarly, for the buyers also, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods. For the consumers also, we have getting a variety of choices
बिटवीन द गुड्स। पहले हमारे पास चॉइस नहीं थी, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे एक ही चीज़ के वी आर हैविंग द डिफरेंट चॉइसेस। व्हाट इज़ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, अब जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है उसके अलावा भी वी आर हैविंग द डिफरेंट थिंग्स टू choose. So and again this we have discussed in the video, we have skipped the page, this so we have completed. Thank you.